में आ गए। बिहार में दिए गए उनके बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि धार्मिक व्यक्ति होकर उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हवस के पुजारी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हवस के मौलवी क्यों नहीं हो सकता। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जानबूझकर हिंदुओं के दिमाग में प्रायोजित तरीके से ऐसे शब्द भरे गए। बाबा बागेश्वर का बयान, छिड़ा नया संग्राम। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते हैं। सनातनियों से पूछा सवाल, बयान पर मचा बवाल। अच्छा, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अपराधी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति ना तो संत हो सकता है, ना पीर हो सकता है, ना मौलाना हो सकता है और ना ही पादरी हो सकता है। बिहार में बाबा का दरबार, विवादित बयान पर तकरार। धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से वो जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मान अपमान, सनातन पर घमासान। तौर पर ऐसे कई सारे शब्द हैं। गुनाह का देवता ही आएगा, हवस का पुजारी आएगा। क्यों भाई, ये देवता और पुजारी को बदनाम करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक नया बयान सामने आया है, जिस पर संग्राम छिड़ गया। सनातनी केवल अपनी ही चीजों का मजाक करते, पाना भी नहीं। बाबा बागेश्वर ने पुजारियों और सनातन के अपमान को लेकर बयान दिया है। क्या सनातन का अपमान हो रहा है? पुजारियों और मौलानाओं की तुलना की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या इससे सनातन का मान बढ़ेगा? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। के लिए हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा। और मुस्लिम कभी अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। आखिर इस बयान के पीछे धीरेंद्र शास्त्री का इशारा किस तरफ है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले नजर डालते हैं महाडिबेट के सवालों पर। हवस के पुजारी तो मौलवी क्यों नहीं, ये सवाल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उठा रहे हैं। क्या सिर्फ शब्द में छिपा है मान और अपमान? और सवाल नंबर 3, बाबा का बयान आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है? इन्हीं तीनों सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं हमारे खास मेहमानों से। आशीष शर्मा जी हैं, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष शर्मा जी आपका। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ शेख जहीरुद्दीन साहब जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जल्दी पंडित चंद्रशेखर तिवारी जुड़ेंगे, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आऊंगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो दशकों से होता चला आ रहा है, सवाल यह कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई? अब ऐसे शब्द क्यों, ऐसे संदर्भ क्यों खोजे जा रहे हैं? आशीष शर्मा जी। देखिए, लोकोक्तियों में, मुहावरों में कई सारे शब्द प्रचलित रहते हैं जी, और बरसों से चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं। लेकिन जब इनका उपयोग किसी प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, समाचार पत्रों में किया जाता है, न्यूज चैनलों में किया जाता है और मीडिया के माध्यम से ये शब्द मुहावरे के रूप में या किसी को इंगित करते हुए बताए जाते हैं, तो स्वाभाविक है उससे पूरा वो वर्ग अपमानित होता है। हवस का पुजारी, पुजारी शब्द जो है वो पूजा कराने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। पूजा भगवान की ही होती है और किसी की तो नहीं होती, और इसलिए भगवान की पूजा करने वाले पवित्र व्यक्ति को, शब्द को यदि आप और समय बदल रहा है, कई सारी चीजें जो पहले सामान्य हुआ करती थी आज उन पर आपत्तियां हो रही है, क्योंकि अब समाज जागृत हो चुका है जी। और धर्मगुरु जब ऐसी बात करते हैं तो स्वाभाविक है समाज की भावना वो अपने शब्दों में प्रकट करते हैं।
आप 15 अगस्त 1947 के बाद बनी हुई फिल्में देख लीजिए, उसमें किस तरह से एक पंडित को, एक पुजारी को, एक साधु को, एक संत को कई बार ऐसे शब्दों का उनके बारे में प्रयोग करता दिखाया जाता है। भगवा वेशधारियों को ऐसे कृत्य करते हुए फिल्मों में दिखाई जाता है, जो कि एक सामान्य चीज नहीं होती। वहीं अन्य धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी हो, मौलाना हो, मौलवी हो, पादरी हो, उनके बारे में ऐसा दिखाया जाता है कि ये शांति दूत है, ठीक, ये बहुत ईमानदार है, इनका जो है समाज के सद्भाव और संभाव को निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज समाज को जब लगता है कि किसी की गलत छवि प्रकट की जा रही है, किसी को बारे में गलत तरह से उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो धर्मगुरु उस पर अपना बयान देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है तो उसमें बदलाव होना चाहिए, और बदलाव अगर फिल्मों में, समाचार पत्रों में और इन सब में होने लगा तो धीरे धीरे पुजारी के बारे में जिस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको लगता है ये शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है गलत है? शैलेंद्र पटेल जी, पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका चंद्रशेखर तिवारी जी, लौट आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र पटेल जी, हवस का पुजारी या गुनाहों का देवता जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्या वाकई नहीं लगता आपको बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होते जा रहे हैं? इसके पीछे कोई साजिश भी है क्या? देखिए, वैसे तो कोई हमारा जो सनातन धर्म है, हम जिस देश में संस्कार में रहते हैं, वहां पे संतों पे, महात्माओं और या व्यासपीठ पर बैठ के कोई बयान या कोई बात कही कि उस पर ज्यादा बहस नहीं की जाती है। लेकिन आज ये विषय डिबेट का विषय, इसलिए कुछ बातें इसमें रखना बहुत जरूरी है। हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, बिल्कुल। और जहां भी किसी के मन में आहत करने वाली बातें हैं, उनको रोकथाम के लिए व्यवस्था है। चाहे पिक्चर में हो तो वहां पे सेंसर बोर्ड काम करते हैं, कोई अपने कहानियों में या लिखते हैं, उसके लिए अलग तरीका कानून प्रावधान है। और आज इसको हम धार्मिक रूप से अगर ले जाएंगे किसी भी तरीके से, तो ये नितांत गलत होगा। अब अच्छे और बुरे लोग तो हमेशा रहे हैं। पुरानी जो हमने कथाएं पढ़ी हैं जी, उसमें राक्षस भी रहे हैं, देवताओं का भी हमें उसमें अच्छे बुरे लोग हमेशा चलते रहे। कई जगह हम दौलत का पुजारी भी कहते हैं कि साहब तो दौलत को ही पूजता है। तो पुजारी का आशय हम सिर्फ पूजा करने तक ही सीमित रखेंगे तो शायद उस वर्ड को कहीं हमने सीमित बांध दिया है कि पूजा करने वाला ही पुजारी रहेगा। लेकिन सवाल ये कि धर्म से ये सारे शब्द क्यों जोड़ दिए गए? देखिए प्रशांत जी, बात ऐसी नहीं, लोकोक्ति मुहावरे बहुत पहले से चले आ रहे हैं, कोई आज हमने या आपने नहीं बनाए। बहुत से मुस्लिम धर्म से भी जुड़े हुए हैं, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। तो ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्मों पे नहीं है या हिंदू धर्म पे नहीं है, ये तो हम धर्म पे ले जाएंगे। मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक बोला, संदर्भ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखता है। मैं आऊंगा आपके पास। दोनों तरफ देखिए ना, एक सेकंड, आप दोनों तरफ देखिए ना, उसको पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव वे में लेंगे, किस और लेंगे। ऐसे बहुत से मुस्लिम धर्मों पे भी, हिंदू धर्म के ऊपर भी है इन मुहावरों का, और आज से नहीं आए, ये तो पहले से चलन में आया। आशीष जी ने भी कहा कोई आज तो किसी ने नहीं बना दिए, लेकिन कहीं उपयोग उसका गलत होता है तो उसके रोकथाम के लिए कानूनी व्यवस्था है, कानून का उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी, एक आरोप सीधा सीधा ये लग रहा है कि माहौल खराब किया जा रहा है, ऐसे संदर्भ जानबूझकर खोजे जा रहे हैं जो दो धर्म विशेष के बीच में खाई पैदा करें। कभी पैदा करने का प्रयास ही नहीं किया। कभी आपने शादी के मंडप से हिंदू लड़की कोई भागते देखा होगा? कभी निकाह के मंडप से कोई बालिका भागी क्या? पोंगा पंडित आपने सुना होगा, ढोंगी पंडित आपने सुना होगा, पंडित को अत्याचार करते आपने देखा होगा। मतलब कुल मिला के हमारे हिंदू धर्म के लोगों को कोई जी कुछ तकनीकी वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रहे चंद्रशेखर तिवारी जी की। शेख ज़हीरुद्दीन साहब के पास चलेंगे। शेख ज़हीरुद्दीन साहब, ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई ये सारे ऐसे शब्द जिनका जिक्र चंद्रशेखर तिवारी जी भी कर रहे थे, एक धर्म विशेष से क्यों जोड़ते हैं? धर्म विशेष से जोड़ना जी इसलिए जोड़ा जाता है जी, तो हवस का पुजारी सब होता है, हवस का मौलवी हो जाए, हवस का काजी हो जाए, हवस के मुल्ला जी हो जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज। जी हवस का तो कोई भी काम हो सकता है। प्लीज माइक ऑफ करवाइए आप। चंद्रशेखर जी आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं। ज़हीरुद्दीन साहब जी, देखिए ऐसे सब मामलात को चंदी का सांप बनाने का एक अवसर होता है भारत में, क्योंकि जब भारत में कुछ राज्यों में जब चुनाव होना रहते हैं और हिंदू मुस्लिम
करके कौन सी पार्टी फायदा उठाती है, ये जग जाहिर बात हो चुकी है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे संत समाज में दरार डालने वाला काम जो करते हैं जी, तो ऐसे संतों को ये काम मतलब ज़हीरुद्दीन साहब आप ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे जो धर्म गुरु हैं वो राजनीतिक टूल बनते हैं? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी से रिचार्ज संत है और ये कारोबारी संत है जी, क्योंकि आप भारत के पूरे इतिहास को उठा के देखेंगे, सूफी हो चाहे संत हो जी, इनके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और आज जो बवाल इन्होंने मचा दिया है कि हवस के पुजारी हर जमाने के अंदर किसी ना किसी घटना को लेकर कोई ना कोई मुहावरा और कहावत पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, पाक नमाजी अंडे चोर जी। दूसरी कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। आप ये मुझे बताएं कि क्या बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को जा रही है? लेकिन जब देखेंगे तो इसके पीछे एक कहानी तो बिल्ली से जोड़ दिया, लेकिन हवस का पोंगा पंडित अभी जिक्र कर रहे थे चंद्रशेखर तिवारी जी, और बहुत सारे शब्द ये सारे केवल हिंदू धर्म से जोड़ दिए गए। अपमान कर धर्म के आपको एग्जाम्पल जी, मैं अपमान नहीं, मैं मेरे हमारे यहाँ पे भी जो राइज है, हमारे यहाँ पे भी जो प्रचलन में है, मैंने वो कहावतें भी आपको भी सुनाई है जी। लेकिन क्या है कि आसाराम जैसे संत भी है, बाबा राम रहीम जैसे संत भी है, तो ऐसे संतों के जमाने, अगर उस जमाने में इस प्रकार के कुछ संत रहे होंगे तो उनको देखकर ये कहावत चलन में आई है। तो इसको चुनावी टाइम के ऊपर कैश कराना और ये जोड़ना कि ये हवस उर्दू भाषा का शब्द है, इससे हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, तो इतने वर्षों से सो रहे थे क्या? इस तरह के चिंदी के सांप बनाना, ये भी एक कहावत है। आज चिंदी कहीं सांप बनाया जा रहा है, हवस के पुजारी। अगर इसकी कहानी आपको देखना है तो आपको हिंदी फिल्म संघर्ष देखना पड़ेगी, दिलीप कुमार की। वो फिल्म के अंदर बनारस के पूरे पंडों की पूरी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल टूल की, उस पर रिएक्शन मैं जरूर लूंगा आशीष जी से। लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी, जो बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भाई हम ही सनातनियों को अपमानित करते हैं, अपनों पर ही सवाल है उनका। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने जिस प्रकार से आपसे कहा कि कभी भी आपने देखा होगा फिल्मों में या अन्य जगह जहां भी आप देखेंगे तो पंडितों को या सनातन धर्मियों को मंदिर में गलत कृत्य करते दिखा दिया जाएगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे लोग को अपमानित करने का, क्योंकि पुरानी मानसिकता रही है, शासन कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस को तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने का काम आता है। आप देख लेंगे उसमें एक भी बयान किसी का वो नहीं आएगा। जब कोई अगर कोई अभी हमारे यहाँ भोपाल में एक घटना हुई, बलात्कार करने वाला मुस्लिम था, तो कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जो है वो खड़ा नहीं हुआ, और एक तरफ दूसरा मुजरिम तो मुजरिम है, दूसरी तरफ एक हिंदू हुआ तो प्रदर्शन करने चले गए। अरे भैया, इतनी तुष्टीकरण की नीति क्यों अपना रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि समाज में किस प्रकार से विद्वेष की भावना ना फैले। मुजरिम कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, सिर्फ आप सॉफ्ट टारगेट आपको जो है हिंदू समाज मिलता है। हिंदू समाज को आप जो है वो बदनाम करने का, उनको अपमानित करने का, किस प्रकार से अपमानित कर दें। ठीक बात है, चलिए मैं आ रहा हूं जी, चलिए आ रहा हूं। आशीष शर्मा जी, आपने सुनी होगी ज़हीरुद्दीन साहब की बात, वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल टूल के तौर पर ऐसे धर्मगुरुओं का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हैं। मानते हैं जी, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जामा मस्जिद के शाही इमाम आपकी नजर में क्या है? आपकी नजर में जी क्या है? आपकी नजर में और कई सारे जो इस तरह के बयान देते हैं वो क्या है, ये आप बताएंगे। दूसरा, समाज वर्षों से ये सब चीजें देखती आ रही है, सुनती आ रही है, और जब इसका जनमानस पर प्रभाव पड़ता है, और एक हिंदू समाज जो है वो बहुत सहिष्णु समाज है, कई सारे उसमें जाति और उसमें बटा हुआ है, और इसलिए सामान्य तौर पर हिंदू समाज ऐसी चीजों पर आपत्ति नहीं लेता था। इसी कारण इतने वर्षों तक वो भगवाधारी को बुरे चरित्र वाला देखता रहा, वो पंडितों के बारे में अपमानजनक शब्द सुनता रहा, वो
मौलवियों को और अन्य धर्मों को मानने वाले धर्मगुरुओं को कन्फेशन सेंटर में जाकर कोई चर्च में चला गया और उसने कहा अपनी गलती चाहता हूं, किसी ने क्रॉस को 4 बार छाती पर ऐसा लगाकर और माफ कर दिया या याद कर लिया क्राइस्ट को, तो उसका काम हो गया। इस तरह की चीजें समाज को परोसी जाती गई और उसके पीछे यही कारण रहा क्योंकि हिंदू समाज इन चीजों को नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है इस देश में और इस कारण आज वो फिल्में बन पा रही है, वो साहित्य आ पा रहा है, वो सत्य समाज के सामने आ पा रहा है, तो उससे वर्षों तक छुपा है जी। और इसलिए हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि किसी भी के धर्म को अपमानित नहीं किया जाए। पुजारी जो कि भारत के लाखों करोड़ों मंदिरों में पूरी दुनिया में भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो जो व्यक्ति है जो पूजा कराता है, जिसे पुजारी कहा जाता है, उसे हवस का पुजारी तो कतई ना कहा जाए। कहना है तो हवस का शिकारी कहिए और कोई शब्द उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पुजारी से शब्द से पूरा पूजा करने वाला वर्ग कलंकित होता है। इसलिए अगर संत ने कोई बात कही है तो उसको मानना चाहिए, समाज को भी मानना चाहिए, शासन प्रशासन को भी मानना चाहिए। और जिन लोगों की फिल्में, जिन लोगों के अखबार, जिन लोगों की पत्रिकाएं समाज में जाती है, उन्हें भी ऐसे शब्द लिखने से परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल। शैलेंद्र पटेल जी, भाई जो शब्दों का इस्तेमाल अभी हो रहा है, ये आखिर क्या वाकई बहुत पहले से हो रहे हैं? दूसरा ये कि चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार रही है, उस ड्यूरेशन में, उस दौरान लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहा। एक और संदर्भ हाल ही में आया था कि भाई रीना अहमद को पत्र क्यों लिखे, सिलेबस तक पर सवाल उठ गए। देखिए प्रशांत जी, ये नजरिए की बात है, हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। अगर तिवारी जी का नजरिया तो उनका नजरिया तो मैं नहीं बदल सकता, उनका अपने विचार है किस तरह के इल्जाम लगाना। आज सरकार है, मैंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है, मुद्दों के आधारित राजनीति की बात तिवारी जी नहीं करेंगे कि आज विषय क्या है, वो कहीं और ले जाएंगे। कभी कहीं कह देंगे, कल ही एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का आया था, गोमूत्र पिएंगे तो वही गरबे में जाएंगे। तो मुद्दे जो हैं वो मुद्दे आधारित पे बात नहीं करेंगे। आज का जो विषय उसके ऊपर मैं आ जाता हूं कि आज मध्य प्रदेश में क्या आवश्यकता, वो बात तिवारी जी नहीं करेंगे, वो कहीं और ले जाएंगे, तुष्टिकरण की बात करेंगे, वो किसानों की कीमतों की बात नहीं करेंगे। बात ये, तिवारी जी शांति रखिए, तिवारी शांति जी शांति रखें, तिवारी जी शांति रखें। आप इस तरीके की बात, अरे शांति रखिए, आपका मौका आएगा, भूलिएगा, आपको जो बोलना आएगा। मेरा कहना यह प्रशांत जी, सीधी सी बात है, आज सब चीजों के लिए कानून बना हुआ है, संविधान बना हुआ है और देश में चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर कुछ लगता है कि आज सुधार है तो उसमें सुधार ले आइए, किसी ने मना तो नहीं किया है, व्यवस्था है हमारे यहाँ, विधायकी है, सांसद में आप ला सकते हैं, उन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम मुद्दों को भटकाकर, आज ही कांग्रेस का विधायक दल मिला, आज जो मक्का धान और सोयाबीन के मुआवजे की बात हुई, वो कोई नहीं करेगा। लेकिन जो इस तरह की बातें आएंगी, चुनावी समय में बात आएंगी, तो कई बार शंका हो जाती है कि कहीं ये कहीं राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है, बयान उस और तो नहीं ले जा रहे हैं, कहीं उस तरफ पे तो नहीं जा रहा। खैर ये विषय अलग है। मेरा तो सीधा सीधा आपसे ये कहना है इस डिबेट के माध्यम से कि हम किसी को अगर कहीं कोई व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो हमारे व्यवस्था है, व्यवस्था का उपयोग करके आगे बदलाव हो सकता है। शायद चंद्रशेखर तिवारी जी से संपर्क कट गया है। जहीरुद्दीन शेख साहब, एक वाकई सवाल, बात जो है, जो धीरेन्द्र शास्त्री वो कहते हैं हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म के खिलाफ अगर साजिशें होती हैं हम उस पर चर्चा करते हैं, फिर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं ऐसे धर्मगुरुओं पर? कम शब्दों में देखिए जी, धर्म का पुजारी कहने में इस मुहावरे के अंदर शब्द पुजारी पर इनको आपत्ति है और एक धर्म विशेष की तरफ इनका निशाना है। तो मैं इनके ज्ञान में इस बात को डाल दूं कि भारत में जितने हिंदू धर्म के भजन है उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भजन मोहम्मद रफी ने हिंदुओं के लिए गाए हैं और उन भजनों को मुसलमान शायरों ने हिंदुओं के लिए लिखा है जी। ये हमारे भारत की तहजीब रही है। आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? मोहम्मद रफी मुसलमान है, हिंदुओं के लिए गा रहे हैं, उर्दू जबान को बदनाम कर रहे हैं, आप उर्दू जबान में भजन लिखे जा रहे हैं। हालांकि इस पर विवाद जरूर होते रहे और खासतौर पर वो भी मुसलमान है। कृष्ण शास्त्री कोई बयान देते हैं तो उस पर विवाद जरूर होता है। उन्होंने संत तुकाराम पर भी बयान दिया था, इतना ही नहीं, उन्होंने साईं बाबा पर भी बयान दिया था, है वंश के
जी हाँ, एक और सहस्त्र बाहू पर भी उन्होंने बयान दिया था, उस पर भी जमकर विवाद हुआ था और यह मामला भी ऐसा है जिस पर अब एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। लेकिन इसका हल क्या है, वाकई ऐसे शब्दों पर लगाम लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, अभी भी सवालों के दायरे में। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।